ये वीडियो क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर आप एग्जाम देने वाले हो, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, बस इतना काफी है कि आप एग्जाम देने वाले हो। इमेजिन करो, आप पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की है, बहुत मेहनत की है, लेकिन एग्जाम के पहले रात या एग्जाम हॉल में कुछ गलती कर देते हो। ये अनजाने में भी हो सकता है और उस गलती की वजह से आपका पेपर खराब जाए। ऐसा करना चाहोगे? बिल्कुल नहीं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो उन सभी गलतियों को जानोगे जो आप अनजाने में करने वाले हो, इसके बाद नहीं करोगे। एग्जाम नाइट से लेकर के एग्जाम हॉल में क्या क्या मिस्टेक्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स कर देते हैं और उसका नुकसान उन्हें उठाना पड़ता है। टाइम नहीं है, सेव कर लो, 2 बार में देखो, 3 बार में देखो, लेकिन पूरा जरूर देखो। रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, एग्जाम से पहले रात प्रॉपर नींद लो। क्या आपको पता है कि एग्जाम से पहले रात मैक्सिमम स्टूडेंट्स सोचते हैं कि पूरी रात जगकर पढ़ाई करूंगा ताकि एग्जाम में वो सभी चीजें याद रहे। हालांकि एक रात पहले रिवाइव करना सही है, लेकिन नींद को त्याग कर नहीं। कुछ तो खाना भी कम खाते हैं कि नींद ना आए, ये बिल्कुल गलत है। नींद से बिल्कुल कंप्रोमाइज मत करना। अपने खाने का ध्यान भी रखना, ना ज्यादा खाना है कि पेट में कोई गड़बड़ी हो जाए और ना ही कम खाना है कि नींद ही ना आए। एक तो एग्जाम की टेंशन रहती है, साथ में बिल्कुल कम खाते हो तो नींद नहीं आने वाली। सोचो, अगर अगले दिन नींद आने लगे तो रोक भी नहीं पाओगे। अगर कहीं एग्जाम हॉल में नींद आने लगे या कंसंट्रेशन भंग होने लग जाए तब तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगी। तो पूरे रात जगकर आंख लाल करके अपने साथी स्टूडेंट्स को दिखाने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई के साथ अच्छे से नींद लेकर एग्जाम में फ्रेश माइंड के साथ लिखने की जरूरत है। अगर पूरे साल पढ़ाई किए हो तो एक दिन न पढ़ लेने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर पूरे साल पढ़ाई नहीं किए हो तो नींद को त्याग कर 7 घंटे ज्यादा पढ़ लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक गारंटी थोड़े ही है कि जो एग्जाम से पहले रात पढ़ोगे वो एग्जाम में आ ही जाएगा, हो सकता है नहीं भी आए। तो कुल मिलाकर ये है कि एग्जाम देने बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ जाना है, जो अच्छी नींद से संभव है। पूरे साल की पढ़ाई का आउटपुट एग्जाम के सिर्फ 3 घंटे में ही दिखाना होता है, याद रखना। तो एग्जाम हॉल में प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक होना सबसे इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, नया टॉपिक मत पढ़ो। एग्जाम से एक दिन पहले किसी भी नए टॉपिक्स या क्वेश्चंस को छेड़ना नहीं है। हम एग्जाम से पहले रात सब कुछ पढ़ना चाहते हैं। मन में एक डर होता है कि क्या पता जिसे छोड़ रहे हैं वही एग्जाम में आ जाए। इसी डर की वजह से हम नए नए क्वेश्चंस पिक करने लगते हैं। इससे सिर्फ टाइम बर्बाद होता है और कोई भी नया चीज हम एक बार में पढ़कर उसे याद नहीं रख सकते। पीछे पढ़े हुए क्या हर क्वेश्चंस आपको याद हो गया है कि आप नए क्वेश्चंस के चक्कर में पढ़ोगे? और आपको पता है ना कि एग्जाम से पहले का समय कितना इम्पोर्टेंट होता है पुराने क्वेश्चंस को रिवाइव करने के लिए। तो नया कुछ भी मत पढ़ो एग्जाम से एक दिन पहले। जो पहले पढ़े हो उसे ही रिवाइव कर सकते हो। नंबर 3, जो नहीं जानते उससे परेशान मत हो। एग्जाम के दिन न इस बात को याद रखो कि अपनी पूरी योग्यता और क्षमता के अकॉर्डिंग तैयारी करने के बावजूद भी कुछ न कुछ कमियां रही जाती है। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं, सभी स्टूडेंट्स के साथ होता है। कोई भी अपनी तैयारी से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होता। इसलिए जो आपको नहीं आता उसके बारे में सोच कर परेशान होने की जरूरत नहीं है। इससे परेशानी कम नहीं होगी और बढ़ेगी। 10 दिन पहले परेशान हो जाते तो कुछ कर भी लेते। एग्जाम के दिन परेशान होने से क्या फायदा, कुछ कर भी नहीं पाओगे। इसलिए जो आता है उसके बारे में सोचकर खुश होने की जरूरत है कि उसी में से जो क्वेश्चंस आएगा उसे अच्छे से लिख कर आऊंगा। नंबर 4, पॉजिटिव थिंकिंग रखो। पूरी उत्साह के साथ जाओ एग्जाम देने, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा माइंड और बॉडी रिएक्ट करता है। मान लो एग्जाम देने से पहले ये सोचते हो कि यार मुझे बहुत कुछ याद नहीं है, कैसे एग्जाम में लिखूंगा, पास हो पाऊंगा या नहीं, अच्छे मार्क्स ला पाऊंगा या नहीं। कई बार हम प्रेशर में आकर नेगेटिव सोचने लगते हैं। ये एक अंदर की भावना होती है जिसे रोकना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ऐसा सोचने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी नहीं, बदले में और प्रॉब्लम कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। इसी डाउट में जो क्वेश्चंस याद भी है उसे भी भूलने लगोगे। लेकिन अगर वही ये सोचते हो कि जो याद है उसे अच्छे से लिख कर आऊंगा, कॉपी को पूरा फिल करके आऊंगा, आज मेरा एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, उस दिन जितना खुद को मोटिवेट रखोगे उतना ही एग्जाम के लिए बेहतर है। सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस एग्जाम के दिन ही चाहिए होता है। नंबर 5, लास्ट टाइम में कुछ भी मत पढ़ो। कई स्टूडेंट्स रास्ते में भी पढ़ते जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जो पढ़ रहा हूँ वही एग्जाम में आने वाला है। पहला स्ट्रेस, दूसरा एग्जाम फियर, और साथ में पेपर से कुछ मिनट पहले या आधे 1 घंटे पहले भी कुछ पढ़ते हो तो फॉरगेटफुलनेस का शिकार हो सकते हो।
यानी जो पढ़ोगे वो तो भूलोगे ही, साथ में पीछे जो याद भी है उसे भी भूल सकते हो। इतना समझो कि पेपर के लास्ट टाइम में पढ़ना बिल्कुल बकवास है, फायदा कुछ नहीं, नुकसान ज्यादा है। नंबर 6, अपने सभी इम्पोर्टेंट मटेरियल्स को भूलो मत। आपके एग्जाम के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट मटेरियल्स हैं, जैसे पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, स्केल, जितने भी जियोमेट्री टूल्स हैं, जिस पेपर के लिए जो आवश्यक है, और सबसे इम्पोर्टेंट एडमिट कार्ड, इन सभी चीजों को लास्ट टाइम पर मत छोड़ो, वरना लास्ट टाइम में घबराहट और बढ़ जाएगी और जब कोई सामान नहीं मिलेगी तो ज्यादा बेचैन हो जाओगे। तो इसलिए सब कुछ पहले ही अरेंज करके रखो ताकि लास्ट टाइम में कुछ ढूंढना ना पड़े। और बोर्ड एग्जाम वाले स्टूडेंट्स अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ लेना ताकि एग्जाम का गाइडलाइन आपको पता रहे कि एग्जाम हॉल में किन किन बातों का पालन करना है। नंबर 7, चीट के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। लास्ट टाइम में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग एक्टिव रहते हैं। अभी पेपर लीक हो गया है, ये क्वेश्चंस आया है, गेट के बाहर स्टूडेंट्स में हड़बड़ी मच जाती है। मैंने देखा है ऐसा ही होता है। तुम भी परेशान हो जाओगे कि मुझे चीट क्यों नहीं मिल रहा, सबको मिल रहा है। और तुम किस पर भरोसा कर रहे हो, क्या वो सही भी है? तो इसका जवाब है नहीं। तुम्हारे कुछ दोस्त भी बोलेंगे कि ये ले लो, सही है, नहीं लेना। उस समय एमसीक्यूज का चीट बहुत ज्यादा सर्कुलेट होते हैं। कोई भी नंबरिंग और उसके साथ ABCD ऐसे करके डाल देता है और ग्रुप में सेंड कर देता है। तो किसी भी प्रकार के चीट के चक्कर में मत पड़ो। ये सिर्फ एक एग्जाम है, ना कि तुम्हारे पूरे लाइफ की सवाल है। कहा जाता है कि कर्म के अनुसार फल मिलता है, ना उससे कम और ना उससे ज्यादा मिलता है। खुद पर भरोसा रखो, सब सही होगा। चीट लेकर जाओगे, कहीं पकड़े गए तो अगर एग्जामिनर कुछ नहीं भी करेंगे तो तुम्हारा टाइम वेस्ट करा देंगे। अगर एक भी पेपर खराब हुआ तो उसका इफेक्ट सभी पेपर पर जरूर पड़ेगा। याद रखना, चीट के चक्कर में पढ़ोगे, नहीं मिलेगा तभी परेशान हो जाओगे। अगर मिल गया तो तुम अपने सही आंसर्स को भी गलत कर लोगे। नंबर 8, क्वेश्चन पेपर को केयरफुली पढ़ो। क्वेश्चन पेपर मिलते ही डायरेक्ट लिखने मत लग जाना। 15 मिनट सिर्फ क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। अच्छे से पढ़ो, वरना कब टूरिज्म टेररिज्म में बदल जाए। टेररिज्म इन इंडिया नहीं है, टूरिज्म इन इंडिया है। और आंसर गलत हो जाए, नंबर कम आ जाए या पूरा साल बर्बाद हो जाए, कह नहीं सकते। क्वेश्चन सेट करने वाले टीचर भी बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसलिए क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो ताकि समझ में आए कि एक्चुअली में क्या पूछा जा रहा है। कॉपी लिखने का नियम क्या है? पहला, हर क्वेश्चंस को सीक्वेंस में सॉल्व करो, पर ये गारंटी नहीं है कि हर क्वेश्चंस आपको मालूम ही हो। जैसे 1 से लेकर के 5 तक हो सकता है उसमें 2 क्वेश्चन आपको मालूम ही ना हो, तो जो आ रहा है वो भी बहुत अच्छे से उसे ही एक सीक्वेंस में सॉल्व करो। जो नहीं आ रहा है उसके चक्कर में मत पड़ो, इससे टीचर को चेक करने और नंबर देने में कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरा, स्टार्टिंग के 3 से 4 पेज बहुत ही अच्छे से लिखो ताकि टीचर के मन में कोई हीन भावना ना आए। अगर पूरे कॉपी की प्रेजेंटेशन सही है तो इससे इम्पोर्टेंट बात क्या हो सकती है? ना के बराबर गलती करने की संभावना रखो, फ्रेश लिखो ताकि टीचर को पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। नंबर 9, टाइम मैनेजमेंट। एग्जाम में टाइम को अच्छे से मैनेज करने के लिए कई चीजें इम्पोर्टेंट होती है। पहला, फास्ट लिखते हो, कई स्टूडेंट्स स्लो लिखते हैं, इसलिए वो टाइम को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। तो इसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ती है, जैसे फास्ट लिखने का अभ्यास करना, सिंपल पेपर सॉल्व करना, ताकि आपको पता चले कि आप 3 घंटे की क्वेश्चंस को कितने घंटे में सॉल्व कर पा रहे हो। अगर ज्यादा टाइम लग रहा है तो प्रैक्टिस करो उस टाइम को कम करने के लिए। इसलिए हर बार बोलता हूँ कि पेपर की तैयारी घर पर करो ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। दूसरा, जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसी पर अटके मत रहो, इससे आपका ज्यादा टाइम बर्बाद हो सकता है। जो नहीं आ रहा है उसे छोड़ो, आगे बढ़ो, जो आ रहा है उसे सॉल्व करो। नंबर 10, रीचेक आंसर शीट। आप अपनी आंसर शीट जमा करने से पहले अच्छे से चेक करो, जल्दबाजी मत करो। लास्ट के 15 मिनट बचाओ सिर्फ आंसर शीट चेक करने के लिए। क्यों जरूरी है? पहला, क्वेश्चन नंबर छूट सकता है। दूसरा, आंसर में कुछ अंक छूट सकता है। मैथ में ऐसा हो सकता है, या यूनिट्स देना भूल सकते हो, मीटर, सेकंड या सेंटीमीटर। तीसरा, कुछ गलत भी लिखे हो तो उसे सुधार सकते हो। तो कोई भी गलती अगर हुई रहेगी तो आप रीचेक करने में उसे सुधार सकते हो। तो ये 10 मिस्टेक्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स एग्जाम से पहले या एग्जाम हॉल में कर देते हैं। तो इन गलतियों को करने से आप बच सकते हो। कैसा लगा वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।